Hello student, today we will discuss class first year next topic law of reciprocal proportion. Law of reciprocal proportion. Last video we will discuss law of multiple proportion या simply Gay-Lussac law of gaseous volume एंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में ये फिफ्थ रूल्स है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। ये जो है आपके एनसीईआरटी में टॉपिक्स नहीं दे रखा है, लेकिन ये अदर साइड बुक में ये आपको लॉ मिलेगा। तो इस लॉ में देखिए क्या बतलाया गया। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, दिस लॉ वाज पुट फॉरवर्ड बाय रिचर्ड इन 1792। इस लॉ को साइंटिस्ट रिचर्ड ने 1792 में दिया था। और इन्होंने क्या बतलाया इस रूल में, तो आप ये देखिए इन्होंने ये कहा कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, देन द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो bear a small whole number ratio to the ratio of mass in which they themselves combines। मीन्स ये कहा जा रहा है कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट कंबाइन करते हैं, मीन्स जैसे कोई आपने तीन एलिमेंट लिया ए बी सी, तो जब दो एलिमेंट जो कंबाइन होंगे तो उन दोनों के कंबाइन के बाद एक जो उसके पोर्शंस होगा, जो थर्ड कॉम्बिनेशंस होगा उसका रेशियो, और जो जो आपके दो मिडिल वाले पोर्शंस हैं उसके रेशियो से वो सेम करेगा। अभी आप इसको एग्जांपल से समझेंगे। जैसे देखिए आर अदर देन इफ थ्री एलिमेंट्स, या जो है इसी डिफिनीशन को आप दूसरे वे में समझ सकते हैं कि इफ थ्री एलिमेंट ए बी एंड सी म्यूचुअल कंबाइन टू गिव बाइनरी कंपाउंड्स ए बी BC and CA, so then the ratio of the masses of B and C when they combine together is a simple multiple of the mass ratio of B and C in which they combine separately with a fixed amount of A। Means that आपसे ये कहा जा रहा है कि when two elements combine, जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं सेपरेटली विथ अ फिक्स्ड मास थर्ड एलिमेंट, तो वो थर्ड एलिमेंट से बिल्कुल जो है सेपरेट होते हैं, उनका जब प्रोडक्शन होता है, तो देन द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो बियर्स अ स्मॉल होल नंबर रेशियो, और उनके बीच का जो रेशियो आता है बहुत स्मॉलेस्ट नंबर में रेशियो आता है। तो अब देखिए एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। देखिए व्हेन एग्जाम्पल कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, कॉपर अगर रिएक्ट किया ऑक्सीजन से, कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड सल्फर, देखिए ऑक्सीजन एंड सल्फर टू गिव कॉपर ऑक्साइड। ये जो है आपका जो कॉपर है, हमने जो है थ्री एलिमेंट लिया, ये नोटेशन बनाया है, मीन्स कॉपर है, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन सॉरी सल्फर है। तो ये कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो कॉपर ऑक्साइड बनाया, और यही जब कॉपर आपका सल्फाइड से बनाया तो कॉपर सल्फाइड बनाया। ठीक है, तो अब आपसे ये कहा जा रहा है कि कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन and sulfur to give copper oxide and copper sulfide respectively, then sulfur and oxygen, then ये sulfur and oxygen also react with each other, और जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा SO2, मीन्स इसका S और O2। अभी ये जो है आप समझेंगे। देखिए इन कॉपर सल्फाइड में जो रेशियो देखेंगे, ये कॉपर का जो है मास जो होता है वो 63.5 इस टू क्या रेशियो ऑफ 32, एंड कॉपर ऑक्साइड का 63 पॉइंट क्या 16। तो इसका और इसका सल्फर का और ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा वो 2:1 आएगा। मीन्स देखिए यहाँ पे ये आपका सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 1 और मीन्स 16, तो ये 2:1। अब नाउ SO2, जो ये आपने SO2 बनाया हुआ है, तो ये 32:32 मीन्स दैट 1:1। तो द रेशियो बिटवीन द टू, सॉरी द रेशियो बिटवीन द टू रेशियो 2:1 इक्वल टू 2:1 रेशियो अपॉन 2/1 रेशियो 1/1। तो देन रेशियो ऑफ 2:1 दैट इज अ सिंपल मल्टीपल रेशियो। अब देखिए इसको एक एग्जांपल से हम और आपको समझाते हैं। सपोज आपने लिया कार्बन, आपने लिया ऑक्सीजन, ठीक है,
अब जो है यहाँ पे आपने थर्ड एलिमेंट ले लिया, 3 एलिमेंट मैंने आपको ए बी सी लिया लेने को बोला था, तो ये ए बी सी। अब जो है देखिए, जब जो है ये रिएक्ट करेगा तो ये आपका बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और ये जब आपस में रिएक्ट करेगा तो आपका ये बना लेगा मेथेन CH4, और ये जब आपका रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा आपका H2O। तो अब देखिए इन तीनों का हम जो एक रेशियो निकालते हैं, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा भाई, आपका CO के बीच में ये 12:16। अब यहाँ पे देखिए मेथेन का जो रेशियो होगा ये आपका 4 हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में। तो हाइड्रोजन का आपका जो है 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 4:2 क्या हो गया 12। अब वाटर में देखेंगे आप तो ये आपका 2 वाटर है 2, और यहाँ पे is to 16 into 2 मीन्स दैट ये 4:32। ठीक, तो अब देखिए ये 4:32 आ गया। अब जो है आप क्या करोगे कि ये जो है जो आपका यहाँ पे जो CO का एक जो रेशियो बना वो आपका 12:16 आया। अब इन दोनों में देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है, तो क्या डिफरेंट आ रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखिए आप लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन का जो है जो मास है वो आपका कितना है 12 है, और ऑक्सीजन का जो है वो कितना है आपका, कितना है 32। तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा तो ये आके एक आ गया आपका 12:16, और एक जो है आपका आया है 12:32। तो यही जो है इन्होंने बताया कि जब जो है आपके कोई भी थर्ड एलिमेंट, सिंपली 3 एलिमेंट हैं जिसको आप एक साथ कंबाइन करोगे, तो जो आपका प्रोडक्शन होगा इन दोनों ए बी सी का, जो ए बी प्लस बी सी सॉरी ए बी बी सी और सी ए का, तो जो आपका इन दोनों का एक रेशियो ये प्रोडक्ट बनाएगा, तो इनका जो है जो ये अदर एलिमेंट का जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसका एक जो है कोई ना कोई एलिमेंट जो होगा उन दोनों में मैच करेगा, और जो डिफरेंट होगा उसका जब रेशियो निकालेंगे और इस रेशियो से मिलाएंगे तो नियर अबाउट स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो में आएगा। यही जो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शंस में आपको बताया गया। तो आप जो है इसको अच्छे से देख लेंगे, कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।